इसके अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए जो हम करेंगे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे फुली पेड अप वाला, और फिर आगे मतलब 30 लाख रुपीज़, मतलब 2 नंबर तो यहाँ पर आपके फ्री के हैं। और यहीं पर हमने बैलेंस शीट अपनी कंप्लीट कर दिया, और बैलेंस शीट को हम कॉन्सेप्ट को समझोगे तो अच्छी चीज़ें लगेंगी और सिंपल लगेंगी, ईजी लगेंगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के करोगे तो सारी चीज़ें मुश्किल लगेगी। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर हेलो एवरीवन, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी सॉफ्टवेयर क्लासेस पे। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है एक अकाउंटेंसी की क्लास 12th के लिए, और जिसके अंदर कि हम सीख रहे हैं अकाउंटेंसी जो बुक है आपकी, उसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारा सीख रहे हैं हम कंपनी अकाउंटिंग। ठीक, इसके अंदर जो हमने पहले थियोरेटिकल पार्ट इसका कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा था, जिसके अंदर कि हमने सीखा था कि व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज शेयर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल। ऑथराइज सीखी थी, उसके अंदर हमने ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, और बाद में हमने सीखा था इशूड कैपिटल क्या होती है, एंड देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है। आज हम जो सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी, अभी तक आपने सीखा था कि जो बैलेंस शीट बननी है वो हमारी हॉरिजॉन्टल बन रही थी। ठीक, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रही थी वो लायबिलिटीज आ रही थी, और जो राइट हैंड साइड में हमारे आ रही थी वो आ रही थी हमारी एसेट्स। लेकिन अब जो हम सीखेंगे कंपनीज की जो बैलेंस शीट सीखेंगे, वो सीखेंगे हम वर्टिकली। देखिए कुछ फॉर्मेट बनाया यहाँ पे बैलेंस शीट का मैंने, जिसके अंदर कि हम वर्टिकली सीखेंगे। वर्टिकली बनेगी तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी वो दोनों की दोनों पहले ऊपर लायबिलिटीज आ जाएंगी और नीचे हमारी एसेट्स आ जाएंगी। ठीक, लेकिन जो इस वाले चैप्टर में हमको इश्यूज ऑफ शेयर कैपिटल के जो चैप्टर में सीखना है, वो सीखना है हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इट मींस ये जो हमारे पास बैलेंस शीट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब कुछ पार्ट है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। हमारी जो कंपनी की बैलेंस शीट है पूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक पार्ट है। और वो भी कौन सा पार्ट, जिसके अंदर कि हमने शेयर कैपिटल लिखा है, क्योंकि हमको शेयर कैपिटल की इसके अंदर बेसिकली बैलेंस शीट में हमको दिखाना है। तो इसके अंदर मैंने देखो पहले लिखा है ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन। अब जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट है उसका नाम लिख देंगे आगे, और एज ऑन जो सी भी डेट को हमारी बनी होगी लास्ट डेट हम वो लिख देंगे। ठीक है, और अब चलते हैं इसके आगे। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे यहाँ पर, ये इसका फॉर्मेट है जो आपको याद करना है। फर्स्ट चीज इसके अंदर रहेगी हमारे पास जो मेजर हेडिंग रहेगी, वो रहेगी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इस मेजर हेडिंग के अंदर हमारे पास एक हेडिंग होगी जो कि होगी हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। और इस मेजर हेडिंग के बाद ये हेडिंग होगी, और उसके अंदर भी सब हेडिंग होगी हमारे पास, जो कि होगी हमारे पास शेयर कैपिटल। बेसिकली जो हमको लिखना है वो सिर्फ हमको इसी के अंदर अमाउंट लिखना है, शेयर कैपिटल में ही। अब जो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा, यहां पर आता है हमारे पास नोट नंबर 1। ये हमारा यहां से नोट नंबर 1 से आएगा। अब ये नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1 बेसिकली हम जैसे अभी हम पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके अंदर वर्किंग नोट लिखते थे हम। तो इसके अंदर जो हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। यही हमारे नोट्स होते हैं। एक फॉर्मेट है इसका, वो फॉर्मेट से चलते हैं हम, और फिर वहीं का अमाउंट जो हमारे पास कैलकुलेशन आती है वही हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल में। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। पहली चीज तो इसके अंदर आती है हमारे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैंने आपको 3 कैपिटल्स बताई थी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर, जिसके अंदर की ऑथराइज्ड कैपिटल थी पहली, और सेकंड थी इशूड कैपिटल, एंड थर्ड वन इज आर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वही हमको यहाँ पर लिखनी है, और जो बेसिकली जो हमको लिखना है वो हमको सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक, तो देखो पहले इसके अंदर आएगा, इसके अंदर वर्किंग नोट है 1 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल, क्योंकि हमको कैपिटल की ही कैलकुलेशन करनी है। और इसके अंदर हमारा आएगा अब
ऑथराइज्ड कैपिटल जो बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। और यहां पर जो भी कुछ हमारे पास होएगा, जैसे कि अगर कंपनी ने बोल रखा होगा कितने शेयर्स उन्होंने ऑथराइज करे। ऑथराइज कैपिटल मैंने बताया था आपको कि शेयर कैपिटल क्या होती है ऑथराइज, जो पूरी कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर जितने भी शेयर्स रजिस्टर्ड कराती है वही होते हैं हमारे ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर लिख देंगे हम इतने नंबर्स ऑफ शेयर्स जितने भी होंगे यहां पे ऑफ रुपीज, जितने का भी एक शेयर होएगा ईच, और यहां पे लिख देंगे हम अमाउंट उसका। ठीक। और सेकंड हमारे पास आती है अब इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। यहां पर भी हम लिख देंगे इतने भी हमने, जो कंपनी इशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, जो कंपनी ऑफर करती है, इनवाइट करती है लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये हमारे पास जितने भी नंबर होंगे शेयर्स के वो लिख देंगे यहां पे, और ऑफ रुपीस, जितने भी रुपए का एक शेयर होएगा वो लिख देंगे, और यहां पे उसको मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट जो हमारे पास आएगा वो लिख देंगे। थर्ड चीज इसके अंदर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट मीन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इतने भी हमारे पास सब्सक्राइब मतलब इतने हमारे पास सब्सक्राइब हो रखे होंगे। अब इसके अंदर जो ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट जो है वो देखने वाला है कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसके अंदर भी हमने दो चीजों में डिवाइड कर रखा है इसको। और पहली चीज है इसके अंदर वो है हमारे पास, एक तो होगा हमारे पास फुली सब्सक्राइब्ड, और दूसरा होगा हमारे इसके अंदर वो होगा सब्सक्राइब, जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। मतलब हमारे पास दो तरीके के शेयर सब्सक्राइब कैपिटल होंगे, जिसके अंदर की पहला हमारे पास होएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और सेकंड होएगा हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जो हमारे पास सब्सक्राइब और फुली पेड अप होएगा उसके अंदर हमारे पास क्या होएगा कि हमने जितने रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू थी इतने की, उतने ही हमने कॉल्ड अप भी कर लिया, उतनी इंस्टॉलमेंट हमने सारी की सारी मंगवा ली। ठीक। और सेकंड जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। उसके अंदर क्या होएगा कि जितने भी हमारे शेयर्स जो हमने ऑफर करे होंगे, हो सकता है कि उसके अंदर हमें पूरे शेयर्स की जो हमें पैसा नहीं मिला हो, तो वो आएंगे हमारे पास नॉन फुली पेड अप वाले पे। तो एक तो उसके अंदर आ गया हमारे पास सब्सक्राइब्ड, एंड फुली पेड अप, और दूसरा आएगा हमारे पास सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब इसके अंदर अमाउंट क्या क्या आएंगे वो देख लेंगे एक बार। जो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप पे जितने भी हमको शेयर्स हमने जितने ऑफर करे थे पूरे के पूरे पैसे आ गए हों, तो यहां पर आएगा जितने भी नंबर के शेयर्स होंगे ऑफ रुपीस, जितने भी रुपए का एक शेयर होएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे लिख देंगे अपने पैसे। और यहां पे क्या है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, यहां पे भी क्या आएगा जो हमारे शेयर्स पूरे सब्सक्राइब नहीं हुए होंगे। पूरे सब्सक्राइब नहीं होंगे मतलब कि हमने या तो पूरे कॉल्ड अप नहीं करे होंगे या फिर सब्सक्रिप्शन में से हमको पैसे पूरे नहीं मिले होंगे। ऑफ जितने भी रुपए के होंगे उतने रुपए का ईच शेयर कितने का है, यही जो अमाउंट जो अब हमारा आएगा यहां पर, यही अमाउंट हमको जो लिखना है वो हमको बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक। यही है हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा। इसके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
जो कि बहुत इजी है। इस समय जो हम करेंगे क्वेश्चन वो हम करेंगे फुली पेड अप वाला, और फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे फॉरफिट का कैसे क्वेश्चन होता है इसके अंदर, और कैसे जो हम फ्यू री इशू करते हैं उसका कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे बैलेंस शीट में उसको एंट्री करते हैं। तो चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है। विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 40 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है और ₹10 के ईच है। आउट ऑफ दिस द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। The public applied for 2,80,000 shares and all the money was duly received. Show how share capital will appear in the balance sheet of the company. Also prepare notes to accounts. हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसके अंदर आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल भी है, और कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है वो भी है। ठीक, तो चलिए अब इसको बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो देखते हैं। जो हमारे पास इसके अंदर पहली चीज है वो है हमारे पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो हमारे पास कहाँ आएगी, वो हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितने की है, 40 लाख रुपीज की है, और ₹10 की ईच है। तो हमारे पास कितने रुपए के शेयर्स है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे शेयर्स। कितने शेयर्स थे, 4 लाख शेयर्स। कितने रुपए के, ₹10 ईच। तो कितने रुपए हो गए हमारे पास, ये 40 लाख रुपीस। ठीक, उसके बाद में हमने देखा इसके अंदर कि हमारे पास इशूड कैपिटल कितनी है। तो इशूड कैपिटल जो हमारे पास इसके अंदर है वो है हमारे पास 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो हमने इशू करें, पब्लिक को ऑफर करें। ठीक, तो इशूड कैपिटल के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर कितने, 3 लाख शेयर्स of ₹10 each. It means 30 lakh shares, मतलब 30 लाख रुपीज। बेसिकली देखिए आपके यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड है, आपके यहाँ पे 2 नंबर्स एक्चुअली में कवर अप हो गए हैं। कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मार्क्स का बन सकता है, और मिनिमम टू मिनिमम 4 मार्क्स का बन सकता है। तो 2 नंबर्स तो यहाँ पर आपके फ्री के हैं। ठीक, कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन में से उठा के बस हमने ऑथराइज्ड कैपिटल लिख दिया है, और सेकंड हमने लिख दिया है इशूड कैपिटल। ये भी क्वेश्चन के अंदर है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में हमने देखा कि फुली पेड अप है या फिर नहीं है। तो हमने क्वेश्चन में दे रखा है इसके अंदर कि हमको सारी कॉस्ट ड्यूली रिसीव्ड हो चुकी है, तो शेयर कैपिटल हमारे पास फुली पेड अप है। ठीक, तो 2,80,000 के जो हमने शेयर्स इशू करे हैं, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुली सब्सक्राइब में, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में, और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितने रुपए, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 2,80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो यहां पर कितना अमाउंट आया हमारे पास, यहां पर आ गया हमारे पास 28 लाख। बस सिंपल, यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड। ये जो हमारे पास 2 लाख, वो 28 लाख जो हमारे पास शेयर्स आए, वो रुपीज आए हैं, यही हमारा जो क्या है, यही है हमारा जो हमारे पास शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा 28 लाख। ठीक, बस हमारी बैलेंस शीट यहीं पे कंप्लीट। हमको इतना ही करना है आज के लिए, हमारे पास इतना ही है। इसके अंदर कुछ भी हमारे पास नॉन फुली पेड अप नहीं था, तो हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमने इसको हटा दिया, और यहीं पे हमने बैलेंस शीट अपनी कंप्लीट कर दिया, और बैलेंस शीट को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। बस ये बैलेंस शीट हमने एक्सट्रैक्ट बनाई है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की बस खाली इसके अंदर करी है, तो इसलिए हमारे पास इतनी छोटी सी बैलेंस शीट है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ईजी है, और आगे जाके और भी सिंपल है। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो अच्छी चीज़ें लगेंगी और सिंपल लगेंगी, ईजी लगेंगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के करोगे तो सारी चीज़ें मुश्किल लगेंगी। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें अपना फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।